देखिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, कब्ज, दस्त, सर दर्द आदि ये सभी ऐसी परेशानी होती है जो कि अक्सर होती रहती हैं और हमें लगभग सभी घर में देखने को मिल जाती है। और इन्हें ठीक करने के लिए हमें किसी बड़े इलाज की ज़रूरत भी नहीं होती है। हम इन्हें साधारण दवाओं से ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी दवाएं होती हैं जो कि आप अपने घर पर रख सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इन दवाओं को हम ओटीसी मेडिसिन्स कहते हैं, यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो कि आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। तो पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर हमारी फीवर, जिसे कि हम बुखार कहते हैं। तो बुखार एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बुखार कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो इसके लिए हम कौन सी दवाएं इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन, इन दोनों में से कोई भी एक दवा मरीज को दे सकते हैं। बच्चों के केस में यदि बुखार बच्चों को होता है तो उस समय हम टाइलेनॉन, ये एक सिरप आता है जो कि हम बच्चों को दे सकते हैं। तो ये सभी ओटीसी मेडिसिन हैं जो कि आसानी से आपको मिल जाती हैं। बात करते हैं हम पेन किलर्स की, यानी कि शरीर में दर्द के लिए। जब भी किसी के शरीर में दर्द या फिर बॉडी में पेन होता है तो उस समय हम कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए क्लास होती है NSAID, जिसमें कि आती हैं आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक एंड एसिलोफेनेक। ये तीनों दवाएं NSAID, इसकी फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो इन तीनों में से कोई भी दवा मरीज को दी जा सकती है जिसके बॉडी में पेन होता है। इसके अलावा यदि आपको इनमें से कोई दवा नहीं मिलती है तो हम पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हेडेक, जैसे कि हम आम भाषा में सर में दर्द बोल देते हैं। सर में दर्द होना भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए हम एस्प्रिन, जो कि आपको डिस्प्रिन नाम से मिल जाती है, या फिर आइबुप्रोफेन, या फिर आप पैरासीटामोल टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी एक दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बाम आते हैं जो कि सर के दर्द में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि आपको लोकली अप्लाई करने होते हैं, जैसे कि आयोडेक्स बाम या फिर झंडू बाम। तो ये बाम भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने घर पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी आना या फिर जी मिचलाना। यदि किसी को उल्टियाँ आती हैं या फिर जी मिचलाता है तो ऐसी कंडीशन में कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं? तो इसके लिए ओंडासेट्रॉन या फिर डोमपेरिडोन, इन दोनों में से कोई भी एक दवा इस्तेमाल की जाती है। और देखिए, जहाँ पे जो मेडिसिन बता रहे हैं ये मेडिसिन के शॉर्ट नेम है। ये आपको ब्रांड नेम से अलग अलग नाम से मिल सकती है, जैसे कि वोमिस्टॉप, वोमिकाइंट आदि। लेकिन यदि आप मेडिकल स्टोर पर जाकर ये नाम बताते हैं तो आपको मेडिकल स्टोर वाला इनका कोई ब्रांड नेम आपको आसानी से दे देता है। इसके बाद यहाँ पर है गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिटी, यानी कि पेट में गैस बनना या फिर पेट में अम्ल बनना। कई बार पेट में गैस बन जाती है या फिर पेट फूल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए हम रेंटिडीन, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल या फिर रेबिप्राजोल दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाएं आपको कैप्सूल एंड टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है। तो ये सभी दवाओं के शॉर्ट नेम है, ये कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे कि पेंटाप्राजोल आपको पेंटॉप 40 नाम से मिल जाती है, या फिर ओमिप्राजोल आपको ओमीजैड नाम से मिल जाती है, जो कि इसके काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है। अब जान लेते हैं हम कॉन्स्टिपेशन के लिए या फिर कब्ज के लिए कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो कब्ज के लिए बीसाकोडिल दवा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आप साइलम हस्क, जिसे कि हम इसबगोल की भुस्सी बोलते हैं, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कॉन्स्टिपेशन के केस में काफ़ी फायदेमंद होती है। इसके बाद यहाँ पर है डायरिया या फिर लूज मोशन, जिसे कि हम आम भाषा में दस्त भी बोल देते हैं। दस्त में क्या होता है, किसी को बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके लिए हम लोपेरामाइड टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। साथ में हम लैक्टिक एसिड बेसिलस भी दे देते हैं, क्योंकि जब किसी को दस्त होता है उससे क्या होता है, उसके पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो उन्हें बाहर से हम लैक्टिक एसिड बेसिलस दे देते हैं। साथ में हम इलेक्ट्रोल पाउडर भी दे सकते हैं, क्योंकि दस्त होने पर हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकल जाते हैं। और हम इसबगोल की भुस्सी भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि डायरिया को कंट्रोल करता है। इसके बाद यहाँ पर है कोल्ड रनी नोज एलर्जी, यानी कि जुकाम हो जाना, एलर्जी हो जाना, छींके आना या फिर ठंड लग जाना। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम सिट्रिजिन या फिर एविल दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंटी एलर्जिक दवाएं होती हैं जो कि एलर्जी के केस में या फिर जुकाम के केस में इस्तेमाल की जाती हैं। अब बात करते हैं हम कफ यानी कि खांसी। तो खांसी दो तरह की होती है, एक होती है सूखी खांसी और एक होती है गीली खांसी। सूखी खांसी के लिए हम सिरप एस्कोरिल डी यूज़ कर सकते हैं, जबकि गीली खांसी के लिए हम सिरप ग्रिलेक्टस BM यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंजरी या फिर चोट लग जाना। तो जब भी किसी को ओपन वुंड या फिर खुली चोट लग जाती है तो उस समय वहाँ पे हमें कुछ मेडिसिन अप्लाई करनी होती है। तो ऐसे में हम एंटीसेप्टिक मेडिसिन लगा सकते हैं, जैसे कि पोविडोन आयोडीन, जो कि आपको बीटाडीन नाम से मिल जाता है, या फिर आप सेप्रोमाइसिन क्रीम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट है यहाँ पर बर्न या फिर जल जाना। तो जब भी कोई जल जाता है तो उस समय वहाँ पर हमें कोई क्रीम अप्लाई करनी होती है। तो उसके लिए हम बर्नोल क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर क्रीम है जो कि जले हुए स्थान पर लगाई जाती है।
पे हमने ऐसी दवाओं के बारे में बात की है जो कि बहुत ही कॉमन है और आपको आसानी से मिल जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप इन दवाओं को 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हर कंडीशन में दवा अलग हो सकती है और उसकी डोज़ भी अलग हो सकती है।